तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें पता है फरजाद की ना कॉल आई थी और मजे की बात ये कि अब वो घड़ियाल मुस्कुराने भी लग गया है। तुम इससे इतना खुश हो रही हो? नहीं, खुश तो मैं इस बात की हूँ कि फाइनली हम दोनों की उस माकूल से जान छूट गई। हाँ फाइनली। ये तो बहुत खुशी की बात है, हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। अरे वाह, आइडिया तो अच्छा है मेरे भाई। तो फिर एक काम करते हैं, किसी महंगी सी जगह पर चलकर डिनर करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, अय्याशी करते हैं, घूमते रात भर घूमते हैं और फिर एक अच्छी जगह पर जाकर चाय पीते। कैसा? मेरे पैसों से। सोचना भी मत, मैं तुम्हारे इस प्लान में बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है डांट खाने का पाशा साहब से। चलो मैं बाबा से इजाजत ले लेता हूँ। तुम ले ही मत लेना परमिशन, रहने ही दो। वैसे है ना, ठीक कह रही है। पाल साहब के सामने तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है, लेकिन चाचू किस काम आएंगे? तो चाचू को चलकर मनाते हैं, मजा आएगा। वेट, चाचू! बाबा प्लीज, बात करें। नहीं, तुम लोगों की इन्हीं बातों की वजह से ना मैं पाशा साहब से कई बार पिट चुका हूँ। अब नहीं हो सकता ये, सॉरी। हम लोग इतने अरसे से कहीं गए भी नहीं है। हाँ, मैं भी तो कहीं नहीं गया। कभी मुझे गली में उन्होंने क्रिकेट तक तो खेलने नहीं दिया। कहीं नहीं है। आपको हमारी मासूम शक्लों पे तरस नहीं आता? हाँ, इन्हीं मासूम शक्लों की वजह से ना बहुत जलील हुआ मैं, मगर अब नहीं हो सकता। आई एम सॉरी भाई। अच्छा, पाशा साहब आते तो मैं करता हूँ बात यार। पाशा साहब आ गए हैं। हाँ जी, क्या बात करनी है? क्या प्लान बन रहा? क्या बात है? बोले ना चाचू। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या बात है? हाँ चाचू, हम डर क्यों नहीं, बोले ना। नहीं, मैं नहीं डर। वो इन्होंने वैसे ही सैर पे जाना है, समंदर की सैर करने। समंदर? ला हौल वला कुव्वत। लेकिन क्यों? क्यों? खाना, डिनर, आइसक्रीम, यही बस। अच्छा, लगता है तुम्हारी बीवी ने आज खाना नहीं पकाया। मेरी जीनत ने बड़ा अच्छा खाना बनाया है। तो फिर किस खुशी में जाना चाह रही है? किस खुशी में? तुम लोगों ने ये तो मुझे बताया नहीं, किस खुशी में? तो तुम बता दो ना, बच्चे बने हुए दाढ़ी रख के। बताओ ना, बताओ किस खुशी में? ऐसे ऐसे बताओ। पाशा साहब, कोई खुशी की जरूरत है घूमने फिरने के लिए? आइसक्रीम खाने जाना है। जी जी। नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। बच्चों, तुम लोगों को जहाँ जाना है खुशी खुशी जाओ, मेरी इजाजत तुम्हारे साथ है। आगू जहान, ये क्या बात कर रही हैं आप? कमाल पाशा, आखिर तुम्हें मसला क्या है मेरे बच्चों से? जब देखो तुम इनको डरा कर रखते हो। जरा इनकी मासूम शक्लों को तो देखो, कैसे सहमे हुए हैं। मुझे लगता है कि तुम अपना वक्त भूल गए हो शायद, लेकिन मुझे सब याद है। अपनी नौजवानी के दिनों में कैसे दोस्तों के साथ छुप छुप कर तुम ड्राइव इन सिनेमा देखने जाया करते थे। या अल्लाह। आगू जान, वैसे आपको अपनी बातें तो भूल जाती है, मेरी बातें याद रहती है। ठीक है, यू लिसन समीर जी। यू ड्राइव, ओके, कम बैक अर्ली 10 o'clock टाइम लिमिट, ओके? पाशा साहब, बाकी उर्दू में बोल दें। मुझे अंग्रेजी नहीं आती क्या? बोल रहा हूँ ना, वो समझ रहा है मेरी बात। जी। ओके, अंडरस्टैंड? या हाँ। चलो। खाना कितना अच्छा था ना? हाँ, बहुत मजे का था। मगर बहुत स्पाइसी था। पाकिस्तान में ना स्पाइसी खानों का ही मजा है। तुम ना कनाडा वापस चले जाओ। नहीं, मैं वहाँ जाके बहुत मिस करता हूँ बाबा को। हाँ, तो पहले भी तो गए थे। तो बाबा ने जबरदस्ती भेजा था। हाँ, और कनाडा वालों ने हमें हमारा पार्सल वापस भेज दिया कि इसे हम नहीं सुधार सकते, आप खुद ही सुधार। और तुम इधर रह के सुधर गई ना। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चाबी दो मुझे। क्या करना है तुम्हें चाबी का? अरे बताती हूँ ना, पहले चाबी दो। मैं तुम्हें गाड़ी नहीं चलाने दूंगा। गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगी। प्लीज देखो, अगर तुम गाड़ी चलाओगी ना तो मैं और समीर वहाँ नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। सही बात, देखो, मैं नहीं जा रहा। नखरे नहीं करो, वरना मैं यही छोड़ के चले जाऊंगी, फिर तुम लोग रिक्शा में आना और मैं गाड़ी में चली जाऊंगी। ठीक है। अच्छा ना, आई प्रॉमिस बहुत अच्छी गाड़ी चलाऊंगी, तुम लोगों को सेफली घर पहुंचा दूंगी। प्लीज 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 ट्रस्ट करो ना मुझ पे, प्लीज। अच्छा, ओके, चलो। आ जाओ। खाली सड़क, इस रोड पर आएगा ना गाड़ी चलाने का असल मजा। अब तुम लोगों को दिखाती हूँ अपनी ड्राइविंग स्किल।
ऐसे उड़ाते है गाड़ी। Umid, this is a car, not a plane. उम्मीद गाड़ी चलाते उड़ाते नहीं है। तुम्हें कितने डेपो क्यों हो? और तुम इतनी पागल क्यों हो? Signal तोड़ दी signal. मेरे पागल भाई, यहाँ पर दूर दूर तक ना कोई ट्रैफिक पुलिस का नामो निशान नहीं है, और इस सड़क पर आधी रात को कोई पागल ही होगा जो लुटने के लिए रुकेगा। ऐसा चलाओ। ड्राइविंग देखो मेरी। और उम्मीद। उम्मीद। उम्मीद थोड़ा ये पुलिस की गाड़ी इतनी तेजी में कहाँ जा रही है? जा नहीं रही, हमारे पीछे कर रही है। हैं? हमारा पीछा क्यों कर रही है? हमने क्या किया है? उम्मीद तुमसे मैंने कहा भी था आहिस्ता गाड़ी चलाओ। अच्छा किसी साइड पे रोको। और तेज की जा रही हो। लेकिन आपने क्या किया? अच्छा सर स्लो कर रही है, आहिस्ता करो, हाँ साइड पे रोको। लेकिन हमने किया क्या है? ये हमारे पीछे आ रहे हैं क्या? ये तो हम भी रुके। कॉन्फिडेंट हो, आपने कुछ नहीं किया है। हमने कुछ नहीं किया। हाँ ऐसे ही आ रहे होंगे पूछने के लिए। बस अभी भी शीशा नीचे करें। हमने क्या किया है? एसएचओ साहब, ये तीनों तो बच्चे हैं तो सर यकीनन इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। सर प्लीज आप आ जाएं 1 मिनट के लिए। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? बच्चों आप लोग बाहर आ जाएं यहाँ बैठ के बात करते हैं ना। और चलें आप लोग बाहर आ जाएं। बच्चों बाहर आए। ओके। मगर बाहर क्यों बुला रहे हैं? चलो चलो। ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है। अच्छा तो दिखाओ। अभी तो नहीं है। और गाड़ी के कागजात? वो तो राजू के पास है। अच्छा तो अब मैं समझा, गाड़ी राजू की है। वो मेरा ड्राइवर है। राजू तुम हो? नहीं, राजू हमारा ड्राइवर है। तो कहाँ ड्राइवर? नजर नहीं आ रहा। ड्राइवर तो घर पर होगा ना। ड्राइवर घर पे है तो तुम तीनों का टोला रात किस पहर कहाँ आवारागर्दी कर रहा है? शिनाख्ती कार्ड है? शिनाख्ती कार्ड भी नहीं है। Actually, the thing is we're not. उर्दू में बात करो। हमारे सीएनआई से घर पे। CNIC घर पे के अंडे दे रहे हैं। तो सर जी ये तीनों बच्चे अंडर 18 लग रहे हैं। हाँ लगते तो मुझे भी अंडर एज ही हैं। मेरा ख्याल है कि इनके वालिदैन से बात करनी पड़ेगी। अरे सर छोड़ें, बच्चे हैं सर। हाँ तो फिर जरा बात करो, इनसे समझाओ। देखो बच्चों, हमारे साहब ना बहुत गर्म दिमाग का अफसर है। जो भी मामला है ना, लेन देन करके हम यहीं पे अपने मामले से जान छुड़ा लो। जी नहीं, मैं रिश्वत हरगिज नहीं दूंगी। डालो इनको गाड़ी में जल्दी। बात सुने, आप लोग ना हम लेडीज को इस तरह से हाथ नहीं लगा सकते। हाँ परवीन बीबी, आप जैसी लेडीज के लिए हमारे पास लेडी कांस्टेबल मौजूद होती है। चलो बिठा इनको गाड़ी में। लेके चलो, लेके चलो।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है, जानबूझकर थोड़ी सिग्नल तोड़ा था, हो गया। उम्मीद, उस सड़क पे कोई सिग्नल था ही नहीं। तुम्हारी ओवर स्पीडिंग और ओवर स्मार्टनेस किस पकड़े गए हैं? अगर बाबा को पता चला तो हम तो गए। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए हम पाशा साहब को ये बात पता लगने नहीं देंगे, हाँ ठीक है? और अगर लॉकअप में बंद कर दिया तो? ऐसा कैसे बंद कर देंगे, बात करेंगे हम। हाँ, हमने कुछ किया थोड़ी है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ना मुझे ताने देना मत करो, मैं पहली बहुत परेशान हूँ। चुप करके बैठे रहो। खाला जी का घर नहीं है तुम्हारे। खबरदार जो आपस में झगड़ा किया तो। इन तीनों से मोबाइल ले लिए? देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना, हम तीनों इतने भी छोटे नहीं हैं। हम तीनों बालिग हैं। मैं 20 साल पूरे 4 महीने की हूँ। मैं भी 20 साल 3 महीने की हूँ। And I'm 20। अच्छा, तो तुम इन तीनों में से सबसे बड़ी हो? जी, मैं ही बड़ी हूँ। इन दोनों बच्चों की सिर्फ मैं ही बड़ी हूँ। अच्छी बात है। तो यहाँ की जरा मेरे सामने बैठो। उस चेयर पे? हाँ, तशरीफ लाइए मैडम, आइए। देखा पड़ा होने का फायदा भी, मुझे इज्जत से माँ बुला रही। जी मैं आती हूँ। तशरीफ लाइए मैडम। यहाँ पे? जी। हिलाल पाशा, टाइम देख रहे हो क्या हुआ? 1:30 बज रहा है। पता है 1:30 बज रहा है। 10 बजे का टाइम दिया था मैंने, याद है ना तुम्हें? पाशा साहब आ जाएंगे, सैर करने गए हुए हैं। ये सब तुम्हारी लापरवाही और आगूजान के लाड प्यार की वजह से हो रही है। अब मैंने क्या किया? आगूजान आप ही ने तो इजाजत दी थी, याद है ना? मैं मना कर रहा था उनको। तो क्या वो नहीं गए? आगूजान ऐसा गए हैं कि अभी तक वापस नहीं आए। यही परेशानी है। इन तीनों की लापरवाही की वजह से मैं जब उन पर सख्ती करता हूँ तो आप लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। पाशा साहब, ये लीजिए पानी। मुझे तो बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। आ जाएंगे, यहीं कहीं होंगे अभी। यार हिलाल पाशा, फोन करो। पाशा साहब कब से तो ट्राई कर रहा हूँ, सभी के फोन ऑफ हैं। कहीं सबके फोन छिन तो नहीं गए? ज़ीनत, कभी मुंह से कोई अच्छी बात भी निकाल लिया करो। बात तो ठीक कह रही है। फोन तो क्या, आजकल तो लोग गाड़ी छीन लेते हैं। लेकिन तुम्हारी गाड़ी तो बहुत पुरानी सी है। भाड़ में गई आगूजान गाड़ी। मैं तो बच्चों की फिक्र कर रहा हूँ। दिल घबरा रहा है। मुझे लगता है किसी मुसीबत में हमें इन्हें देखने जाना चाहिए। हाँ, जीना ठीक कह रही है। हमें उन्हें देखने जाना चाहिए, शायद कहीं मिल जाए। जाओ। बताइएगा फोन करके। इतनी परेशानी हो गई। हाँ भाई तुमुल-ज़मान, तुम तीनों गाड़ी लेकर घर से निकल पड़े। कोई डॉक्यूमेंट नहीं, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना गाड़ी के कागजात, और ना ही तुम तीनों का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम तीनों अंडर एज हो, और गाड़ी भी चोरी की लग रही है मुझे। नहीं नहीं, हम तीनों बालिग हैं। पहले तुम लोगों ने सिग्नल तोड़ा, फिर ओवर स्पीडिंग की, और फिर मौके वारदात से जब भागने की कोशिश की तो पकड़े गए। पकड़े जाने पे तुमने पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश भी की। तौबा तौबा, कितना झूठ बोल रहे हैं आप। आपको पता है झूठ बोलने वाला सीधा जहन्नुम में जाता है, और मैं तो रिश्वत के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा, तो जरा अपने अब्बा का नंबर और एड्रेस दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अब्बा को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं आपको कहती रही हूँ कि मैं इन दोनों की बड़ी हूँ। आई कैन डील। आप मुझसे बात करें ना, जो भी मसले हम मिल बैठ के सुलझा लेंगे। हाँ, लेकिन तुम्हारे अब्बा से बात करना जरूरी है। नंबर बताओ उनका। अम्मा को क्यों कॉल? वो हाँ, नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या था। ओके, इन तीनों मोबाइलों में से कौन सा तुम्हारा? कौन सा? ये वाला। ये वाला? जी। अब्बा का नंबर निकाल के दो मुझे जल्दी से, मुझे बात करनी है उनसे, जल्दी। जी, मैं निकाल रही हूँ। जल्दी। जी 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 अंकल। चंगेज खान,
तुमने अपने अब्बा का नंबर इस नाम से सेव किया हुआ? नालायक औलाद, बदतमीज। आप उन्हें क्यों फोन कर रहे हैं? आपको पता है ना, इतनी रात को फोन करना और किसी को नींद से जगाना कितनी बुरी बात होती है। बेचारे सो रहे होंगे। कोई बात नहीं। देखिए, आप अगर उन्हें कॉल मिलाएंगे ना तो वो तब जाएगा। कौन? तुम्हारा अब्बा? नहीं, मेरा शौहर। तो ये चंगेज खान तुम्हारे शौहर का नाम है? यानी तुम शादीशुदा हो? जी, यही तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ। हाँ, जब मैं 17 साल की थी ना तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी थी और इतना खड़ूस शौहर मुझे मिला है। हलाकू खान चंगेज खान का रोबोट वर्जन, इतना मुझ पर जुल्म करता है। आहिस्ता बोलो, कम बोलो, वक्त की पाबंदी करो, पता नहीं क्या क्या करता है। मगर आपको बताऊंगी ना, आप अपने कान पकड़ लेंगे। और तो और मेरे घर वालों से मिलने से भी मना करता है। अगर मेरा बेटा ना होता ना तो मैं उसको कब का छोड़ चुकी होती। सिर्फ अपने बेटे के लिए ये कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। आपको पता है, आज मेरे घर वाले मुझे मिस कर रहे थे। मैंने उसको बताया कि मेरे घर वाले मुझे याद करें, एक बार मुझे मिलने दे दो, मगर उसने साफ मना कर दिया कि तुम घर से कदम बाहर भी नहीं निकाल सकती। तो मैंने बस चुपके उसे बिना बताए घर से निकल गई और टेंशन में ही सब कुछ हो गया। अब आप उसे कॉल करके बताएंगे तो आपको पता है वो मुझे बहुत मारेगा, बहुत जुल्म करेगा, बहुत बहुत बहुत, बहुत। प्लीज, गाड़ी चलाते वक्त और बात करते वक्त ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। जी। अब तो तुम्हारे बेचारे शौहर से बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? अब तो मैंने आपको सब कुछ सच बताया ना। इसलिए कि वो तुम्हारा शौहर है, पता तो चले ना कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, अगर आपने उसे कॉल मिलाई ना तो मैं ये सब कुछ तोड़ दूंगी। आप उसे कॉल नहीं मिला सकते। ले जाओ इन सबको और हवालात में बंद कर दो। देखिए, आपके छोटे छोटे बच्चे नहीं, आपको रहम नहीं आ रहा। हम सब बच्चों पे हमने कुछ नहीं किया है। प्लीज हमें माफ कर दे। मैं माफी मांग रही हूँ ना आपका। प्लीज नहीं, ऐसे कैसे? अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर जगह तलाश कर लिया। पता तुम तो घर पे थे, तुम तो उनको रोक सकते थे। पाशा साहब, मुझे लगा वो रूटीन की तरह उसी तरह गए हैं आइसक्रीम वगैरह खाने। मुझे तो क्या पता था कि मेरी गलती थी, मेरी। मैंने खामखा उनको उन पे एतबार किया। यहाँ से वहां से जा तो रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, मुझे भी परेशानी है। मुझे ना बताओ रास्ते। पता नहीं क्या कर रही होगी मेरी उम्मीद। समीर, हया किस हाल में होंगे? खैर खैरियत से होंगे पाशा साहब। आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह। अल्लाह करे सब खैर खैरियत हो। तुम फोन तो करो ना। फोन भी मतलब एक ही टाइम पे सबके फोन कैसे बंद हो सकते हैं? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब करें तो करें क्या? हिलाल पाशा, तुम गाड़ी चलाओ, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। हेलो, मैं थाने से SHO बात कर रहा हूँ। आपकी वाइफ उम्मीद पाशा साहिबा इस वक्त हमारे थाने में मौजूद हैं। क्या? आप प्लीज जरा यहाँ आ जाइए। जी, मैं आ रहा हूँ। या अल्लाह, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। कहीं किसी ने गाड़ी तो नहीं छीन ली उनसे। पाशा साहब, पॉजिटिव सोचें। कैसा सोच रहे हैं आप? ऐसा इंशाल्लाह कुछ नहीं हुआ होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ हो, अगर गाड़ी छीन ली हो तो इन्होंने सब कुछ दे दिया हो। अगर किसी ने कुछ मांगा हो। ये आजकल के बच्चे हैं, खामखा बहस करने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या करूं? कुछ नहीं हुआ होगा पाशा साहब, इंशाल्लाह। आप इस तरह मत सोचें। मैं तो बहुत परेशान हो गया। पाशा साहब प्लीज हौसला करें, ना करें ऐसे। मिल जाएंगे। मगर हैरान की इस बात थी कि उन सबके फोन्स भी बंद हैं।
मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। मैं भी ट्राई करता हूँ। कमाल है, फोन बंद मिल रहे हैं। पता नहीं ये परेशानी की तो यही बात है कि फोन बंद मिल रहे हैं। अल्लाह खैर करे। अल्लाह, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना, हम मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मेरी उम्मीद की हिफाजत करना मेरे मौला। मेरा समीर हया। उम्मीद, क्या किया है तुमने ये? झूठ बोलने की सजा यही होती है। चाचू के नंबर ही दे देते। हाँ, ताकि घर में पता चल जाता एटलीस्ट यहाँ से तो बच जाते। और घर में फंस जाते। बचेंगे तो अब भी नहीं। अच्छा तुम दोनों चुप करो, मुझे कुछ सोचने दो। उम्मीद प्लीज तुम कुछ मत सोचना, मेरा हाय कुछ प्लान कर लेंगे। फरजाद? हम यहाँ। शाबाश, तीनों यहाँ पे हो। अब बताओ कैसे हुआ ये सब? लाल पाशा, वो किस मुसीबत में फंस गए हम। पता नहीं पाशा साहब। पाशा साहब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, अब हम कहाँ ढूंढे उनको? यही तो परेशानी है कि अब करे तो करे क्या। देखिए आप अभी ना कोई सवाल जवाब ना करें हमसे, बस एक एहसान कर दें, पाशा साहब को कॉल करके कह दें कि हम आपके साथ हैं, वो बहुत परेशान हो रहे होंगे, प्लीज प्लीज एक कॉल कर दें। हम थाने चलते हैं। थाने? हाँ, थाने जाके ही कुछ पता चल सकता है। चले। एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कौन? फरजाद बात कर रहा हूँ। हाँ फरजाद बेटा बोलो। अंकल मैंने सोचा आप परेशान होंगे, आपको कॉल कर लेता हूँ। अरे तुम्हें किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? वो दरअसल बच्चे अंकल हमारी तरफ हैं। अच्छा तुम्हारे घर है सारे बच्चे? फिर देखो फरजाद बेटा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। आपको तो मुझे इत्तला करनी चाहिए थी। अंकल बस वो रौनक लगी हुई थी, हंसी मजाक चल रहा था तो याद ही नहीं रहा। आई एम रियली सॉरी। अच्छा खैर छोड़ो, किसी से बात करवाओ मेरी। जी अंकल मैं करवाता हूँ। अंकल बच्चे जरा डरे हुए हैं, आप बेफिक्र रहिए, मैं 1 घंटे तक इन्हें खुद घर छोड़ के जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, जरा जल्दी आ जाना, बहुत परेशानी हो गई थी आज। जी जी आप बेफिक्र रहें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या? सारे बच्चे फरजाद के घर पे वहाँ? हाँ जी। मतलब वहाँ क्या कर रहे हैं? किसी का फोन बंद, किसी का सिग्नल नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि सब खैर खैरियत से है। नहीं तो उनके साथ सबके फोन्स क्यों ऑफ हैं? कमाल है। खैर वो अभी 1 घंटे में फरजाद कह रहा है घर आ जाएंगे। ये आपकी बेगम है? जी सर, ये मेरी बेगम है। सर इन्होंने किया क्या है? ओवर स्पीडिंग। एक डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास। पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की और बोल बोल के पूरा थाना सर पे उठा लिया। सर इनकी तरफ से मैं माजरत ख्वाह हूँ। देखिए मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपनी वाइफ को टाइम दिया करें, उन्हें शॉपिंग पे ले जाया करें, हर बात पे टोका ना करें। बीवियों की तो आदत होती है बोलना, मेरी वाली भी बहुत बोलती है, लेकिन आप वाली से थोड़ा कम। जी ठीक कह रहे हैं आप। लगता है कि आपकी लव मैरिज हुई है, इसीलिए इतने लड़ाई झगड़े होते हैं। जी जी
बिल्कुल। आप तो देखने में काफ़ी नफीस आदमी लगते हैं, लेकिन अब एक माँ होती हैं, मोहब्बत का क्या है, वो तो किसी से भी हो जाती है। जी सर, क्या करें, हो गई है मोहब्बत। देखिए, अब अगर आपने ये शादी कर ही ली है तो फिर उसे निभाएं, अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने बेटे के लिए। जी। क्या नाम है बच्चे का आपके? सर नाम नहीं बताया उन्होंने। वो तो और भी बहुत कुछ बताने वाली थी, मैंने उन्हें चुप करा दिया। सिर्फ फरमीद नाम है। अच्छा 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 अच्छा, काफी डिफरेंट नाम है। जी जी, थैंक यू। सर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बेगम को लेके जा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन कोशिश कीजिए कि आइंदा ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। जी सर, आई विल मेक श्योर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस आप अपनी वाइफ को टाइम दिया करें। जी सर, आपसे जरूर टाइम दूंगा। और इन्हें अकेले कहीं न जाने दिया करें। अब तो बिल्कुल भी अकेले नहीं जाने दूंगा सर, बल्कि अब से इनके साथ ही रहूंगा। दैट्स गुड। और बेटा, आप भी जरा केयरफुल रहा करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। खोल दो इन्हें। समीर, आप दोनों एक काम करें, आप दोनों अलग गाड़ी में चलें और मैं सुमीत को पाशा साहब के हुक्म के मुताबिक मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा। हाँ ठीक है, चलो बस निकलते हैं यहाँ से। चलो। चलें। मिसेस फरजाद खान। मुझ पर हंस रहे हैं? नहीं, तुम्हारे झूठ पे हंस रहा हूँ। इतना झूठ बोलती है तो। मैं झूठ नहीं बोलती, कहानियां बनाती हूँ। अच्छी कहानियां बना लेती हो, है ना? एक मशवरा दूं? तुम ना अपना चाय वाला आइडिया ड्रॉप करके ना नॉवल लिखना स्टार्ट कर दो, बहुत कामयाब जाएगा। मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? अरे नहीं, मैं सीरियस हूँ। एक बात कहूं? कहो। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू? वैसे आज काफी एडवेंचर हो गया। कुछ ज्यादा ही। मगर अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे हंसते देखा है। I love you too.
गाइस आ जाओ, मैं हूं ना। नहीं, पहले आप अंदर जाके पाश साहब का मुट्ठी करें, फिर हम आएंगे हम तीनों। ये कहाँ रह गए थे तुम लोग? इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई हद होती है। और हाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर से निकलने से पहले अपना मोबाइल चार्ज किया करो। हम तीनों को फोन एक साथ ऑफ हो गया था। ये तो शुक्र करो तुम लोग के फरजात साथ है, वरना पाशा साहब ने ना तुम लोगों को ऑफ कर देना था। बहुत देर हो गई है, मेरा ख्याल आप लोग रेस्ट करें, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं फरजाद, पाशा साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे थे आएगा तो मुझसे मिलवाना, प्लीज आए। श्योर। या